तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप जो है ये आपका अलग अलग टाइप का होता है, जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, उसके बाद में ए बी, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। और इसमें भी हम दो टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। एक पढ़ते आर एच पॉजिटिव और एक पढ़ते अपन आर एच नेगेटिव। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होता है, ये अगर जिस टाइप का रहेगा तो उसके हिसाब से हम ब्लड ग्रुपिंग को क्लासिफाई करते हैं। तो आरबीसी के ऊपर ये तीन में से कोई भी आपका एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है। बट अगर हम ये कोई भी एंटीजन की जब बात करेंगे तो ये एंटीजन मींस ये आपके लिए एक शुगर का सीक्वेंस होता है, जिसको आप ऑलिगोसेकेराइड चेन बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट एच एंटीजन जो है ये प्रिकर्सर होता है आपके ए एंड ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप का। तो एच एंटीजन जो है इसके ऊपर अगर हम क्या करते हैं, शुगर्स को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी और ओ एंटीजन। मतलब सबसे पहले ये आपका आरबीसी के ऊपर एक प्रिकर्सर है, ठीक है। और ये प्रिकर्सर जो है इसको बोला जाता है एच एंटीजन। तो ये प्रिकर्सर क्या है, तो प्रिकर्सर भी आपके पास में एक ऑलिगोसेकेराइड चेन ही होता है, ठीक है। तो ये ऑलिगोसेकेराइड चेन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट आपका शुगर होता है गैलेक्टोज, सेकेंड शुगर होता है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, और तीसरा जो है ये फिर से होता है बीटा डी गैलेक्टोज। अब देखो कि हमारे पास जो प्रिकर्सर है एच एंटीजन, इसका अगर आपको सिंथेसिस अगर करना है तो उसके लिए आपके पास एच लोकस जो है ये डोमिनेंट होना चाहिए। एच लोकस की अगर हम बात करते हैं तो एच लोकस जो है ये आपके पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। तो एच लोकस आपका प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 19। तो जैसे अपन ने क्रोमोसोम नंबर 19 की बात की तो ये आपका क्रोमोसोम नंबर 19, इसमें ये वाले लोकस को एच लोकस अगर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जीनोटाइप जो है ये इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैपिटल एच कैपिटल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच और स्मॉल एच स्मॉल एच। बराबर है क्या? हाँ सर।
अब देखो कि एच लोकस जो है इट इज कोड फॉर द पर्टिकुलर एंजाइम, बट एच लोकस मतलब कौन सा अलील आपके लिए एक्टिव एंजाइम बना के देगा, कैपिटल एच। मतलब ये वाला जीनोम जो है, जीनोटाइप जो है, ये भी आपको एंजाइम बना के दे सकता है, और हेट्रोजाइगस जो है ये भी आपको एंजाइम बना के दे सकता है। तो एच लोकस जो है ये आपको फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ये एंजाइम के लिए एच लोकस आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एच लोकस कोड करेगा किसको, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज क्या करता है, आपका जो ये 3 शुगर का जो ऑलिगोसेकेराइड चेन था इसके ऊपर मॉडिफिकेशन करेगा। तो जो बीटा डी गैलेक्टोज है इसके ऊपर, सेकेंड कार्बन के ऊपर ये आपका अल्फा एल फ्यूकोज को ट्रांसफर करेगा। सारे शुगर जो है ये आपके बीटा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने सारे शुगर्स क्या लिखे, बीटा, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, बीटा डी गैलेक्टोज। और बीटा डी गैलेक्टोज जो लास्ट वाला है उसके साथ में लिंक है आपका अल्फा एल फ्यूकोज। तो आपको इसको 2 मार्क के लिए याद रखना है कि अल्फा एल फ्यूकोज यहाँ पे आपके सेकेंड प्राइम या सेकेंड कार्बन के साथ में अटैच होता है, ठीक है कि यहाँ तक। हाँ सर। उसके बाद में देखो अभी, जब तक आपका फ्यूकोज ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कंप्लीट एच एंटीजन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो अपन ने पढ़ा है सीक्वेंस, ये किसका है, एच एंटीजन का। बट एच एंटीजन जो है इसको सिंथेसाइज कौन करता है, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को कोड कौन करता है, कैपिटल एच जीन, ठीक है ना। और कैपिटल एच जो आपका अलील है ये अगर कोड करेगा तो ही आपका एच एंटीजन बनेगा। एच एंटीजन बनेगा तो ही आपका ए बी और ओ ग्रुप, सॉरी ए बी ओ एंटीजन बनेगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला, एच एंटीजन इज प्रिकर्सर फॉर दी ए बी ओ एंटीजन, ठीक है। हाँ सर। अब देखो कि ये एच लोकस अलग है जो आपको एच एंटीजन बना के दे रहा है। उसके बाद में अभी हम बात करते ए लोकस की। ए लोकस मतलब क्या, ए एंटीजन बनाने के लिए आपको ए लोकस की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट ए, ये जो आपका ए लोकस है इट इज कोड फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। तो ये आपका एन एसिटिल एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन ट्रांसफरेज, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है
ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, इसको ये कोड करता है। एक मिनट, ये अपन बात कर रहे किसकी? बी लोकस क्रोमो नंबर 6, ठीक है। ये आपका कोड करेगा किसको? आपके हाँ, देखो ए लोकस जो है ये क्रोमो नंबर 9 के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये आपका एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन ट्रांसफरेज या फिर ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज को कोड करेगा। तो आपका जो बी लोकस होता है ये कोड करता है फॉर दी गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज, या फिर इसको भी हम शॉर्ट में ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बी लोकस और ए लोकस अलग अलग एंजाइम जो है इसका सिंथेसिस कर रहे हैं। जैसे अपन ने बी बी लोकस ए लोकस जो है इसके लिए अपन ने लिखा है एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन ट्रांसफरेज, मतलब ये आपका एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन को ट्रांसफर करेगा। बी लोकस में क्या लिखा अपन ने? ये गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज है, मतलब ये किसको ट्रांसफर करेगा? ये आपके गैलेक्टोज को ट्रांसफर करेगा। तो जब अपन एच एंटीजन की बात करते तो एच एंटीजन के ऊपर अगर आपको ये शुगर को ट्रांसफर करना है, उसका मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन के लिए दो एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका ए लोकस और दूसरा होता है आपका बी लोकस। तो जैसे मान के चलते कि हमारे पास में ये वाला जीनोटाइप है, आपका जो ए लोकस है इस पे जो अलील रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? आई ए बोलेंगे, है ना। और जो बी लोकस है उसको अपन क्या बोलेंगे? आई बी बोलेंगे, ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका अगर जीनोटाइप कैपिटल एच है तो इसका मतलब ये आपका एच एंटीजन आपको बना के दे रहा है। और अगर कैपिटल एच के जगह पे अगर हेट्रोजाइगस होता, मतलब एच ए आई ए या फिर I0 या IO,
ये वाला भी अगर आपके पास में जीनोटाइप होता तो भी आपको H एंटीजन मिल जाता, बराबर है क्या? हाँ हाँ सर। अब देखो कि आपके पास में ए एंटीजन के लिए ए लोकस, बी एंटीजन के लिए बी लोकस। हमने यहाँ पे जो जीनोटाइप लिखा है इससे आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एच एंटीजन, और एच एंटीजन जो है इसमें हमारे ऑलिगोसेक्राइड चेन का सीक्वेंस क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, और उसके बाद बीटा डी गैलेक्टोज, और उसके ऊपर होता है फ्यूकोज। तो फ्यूकोज को लिंक करने का काम करता है आपका कैपिटल एच लोकस, बराबर। हाँ सर। तो हम यहाँ पे मान के चलते कि ये हमारा लास्ट मॉडिफिकेशन था एल फ्यूकोज का, और अभी हमारे पास जो आई ए या फिर IAIO, ये जो आपके पास दूसरा जीनोटाइप है, तो ये क्या करेगा, आपके यहाँ पे एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन को ट्रांसफर कर देगा। एन एसिटिल गैलेक्टोजामिन को अगर ये ट्रांसफर करता है तो यहाँ पे ये आपका बन गया अभी ए एंटीजन। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। यहाँ तक अगर किसी को डिफिकल्टी होंगी तो बता दो। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओ अलील, या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, IO। IO जो है ये ब्लड ग्रुप O के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये रिसेसिव है, मतलब दोनों के दोनों IO रहेंगे तभी ब्लड ग्रुप O बनता है। तो ये ऐसा रिसेसिव क्यों हुआ, तो IO अलील जो है ये आपका IA से ही बना है, बट IA जो है इसमें पोजीशन नंबर 261, ठीक है, 261 अमीनो एसिड जो है, सॉरी 261, ये आपका IA का जीन है। तो इसका जो 261 न्यूक्लियोटाइड रहेगा, 261 पोजीशन का जो न्यूक्लियोटाइड है जहां पे आपका गोनोसिन होता था, इसमें डिलीशन हो गया। अब इसमें अगर डिलीशन हुआ तो क्या होगा, ये फ्रेम पहला शिफ्टिंग। न्यूक्लियोटाइड और ये आपका लास्ट न्यूक्लियोटाइड, 261 पोजीशन जो है इसमें गोनोसिन जो था उसका डिलीशन हो गया, मतलब उसको अपन ने निकाल दिया, तो इसके आगे का जितना भी फ्रेम है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है क्या? हाँ सर। तो डिलीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेम शिफ्टिंग और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हाँ सर। अब अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया तो कोडॉन्स पूरे चेंज हो जाएंगे। कोडॉन्स अगर पूरे चेंज हो जाएंगे तो आपका जो प्रोटीन है इसके अमीनो एसिड चेंज होंगे। अमीनो एसिड अगर आपके चेंज हो गए तो आपके पास जो IO बना ये पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करेगा, बराबर। और वो प्रोटीन कैसे रहेगा,
आपका अगर आई ए अगर है मतलब वाइल्ड टाइप है तो प्रोटीन ऐसा है, बट अगर ये आई ओ बन गया मतलब इसमें फ्रेम शिफ्टिंग हुई है, तो 261 पोजीशन के बाद में जितने भी आपके पास कोडॉन बचे हैं उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस पूरा चेंज हो गया, मतलब इतना पोर्शन आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। बराबर है क्या? ये अपन ने प्रोटीन की बात कर रहे थे, ठीक है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या, बताओ फिर। हाँ सर। ये प्रोटीन क्या हो गया आपका? Inactive. इनएक्टिव। हाँ। पहले क्या था? एक्टिव, मतलब इसके पास में कौन सी एक्टिविटी थी? ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज वाली। अब इसकी एक्टिविटी लॉस होगी, इनएक्टिव हो गया। मतलब अगर एच एंटीजन अगर है आपके पास में, क्या है? एच एंटीजन है, तो ये एच एंटीजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? अगर एक्टिविटी लॉस हो गई, पहले ये क्या होता था रे? आई ए अलील ए था, होता था। मतलब ये क्या करता था? आपके एच एंटीजन को किसमें कन्वर्ट करता था? एच ए एंटीजन। इसको ये किसमें कन्वर्ट करता था? ए एंटीजन। ए में है ना? एंटीजन। तो हाँ अभी अभी क्या हुआ? एच एंटीजन में ही आई ओ रहेगा में वो, होगा। हाँ नहीं बनेगा एच आई ओ। एंटीजन के ऊपर क्या आई चेंजेस ओ में होंगे? कन्वर्ट होगा। कुछ भी नहीं, वो अनचेंज रहेगा। बराबर है क्या? हाँ हाँ सर। मतलब वो एच एंटीजन ही है। हाँ तो इसको ही हम बोलते ओ एंटीजन, ठीक है क्या? ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है क्या? सर वो इनएक्टिव है, इस वजह से कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्या? हाँ, इनएक्टिव इनएक्टिव है, होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी लॉस होगी ना इस बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो उसके बाद में हाँ एक्टिविटी नहीं है, तो एच एंटीजन के ऊपर क्या ट्रांसफर हम्म, करेगा? कौन सा शुगर ट्रांसफर करेगा? करेगा ही नहीं। उसके पास में एंजाइमेटिक हाँ एक्टिविटी नहीं है ना, तो एच एंटीजन अभी आपका हाँ चेंज हाँ नहीं होगा, उसका मॉडिफिकेशन नहीं होगा, और उसका मॉडिफिकेशन नहीं होगा इसलिए उसको अपन ओ एंटीजन बोलेंगे। ठीक है। ठीक है क्या? हाँ सर हाँ। हाँ सर। तो हमारे पास आई ए अगर है या फिर आई ओ अगर है, तो कौन सा एंटीजन बनेगा? ए एंटीजन। ए एंटीजन। दूसरे केस में क्या बनेगा? बी एंटीजन। तीसरे इसमें ए बी। ए बी, और AB सबसे लास्ट ओ ओ ओ एंटीजन। ओ एंटीजन। तो ये आपका ओ एंटीजन है, मतलब ही क्या है रे? ये कौन सा एंटीजन है? एच एंटीजन, एच एंटीजन। एच हाँ ठीक है क्या? यस सर। हमने अभी तक इतने ही ब्लड ग्रुप पढ़े, बराबर, बट हमारे पास और एक एक्स्ट्रा का ब्लड ग्रुप आ गया। जैसे अगर हम ए ब्लड ग्रुप की बात करते, तो इसके लिए डोनर कौन सा होना चाहिए?
AO, AO और AB. ए बी पक्का? B. इसके लिए ए एंड ओ O. यही दो ही लगेंगे, बराबर? हाँ इसके सर. लिए B and O. एंड ओ, इसके लिए AB and AB. and O. A, B and और AB. A ए and B. बराबर? हाँ. उसके बाद Sir. इसके लिए O. ओनली ओ। ऐसा क्यों है? हाँ. ऐसा क्यों है? अगर कोई भी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते, ठीक है, तो इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है, इसका ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो इसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, ये बैक्टीरियल फ्लोरा जो रहेगा, इसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन्स होते हैं, वो एंटीजन ए टाइप के भी होते हैं और बी टाइप के भी होते हैं, ठीक है? हाँ सर. ए टाइप के भी है और बी टाइप के भी है। बट हमारे इम्यूनिटी के सेल जो है, ये जब थाइमस से बाहर निकले, जैसे टी सेल थाइमस से बाहर निकला होगा, बी सेल बोन मैरो से बाहर निकला होगा, तो उनका मैचुरेशन हो चुका है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी एंटीजन्स है, वो एंटीजन को पहचानते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसके पास में जीनोटाइप IA या फिर IAIO वाला है, मतलब इसके लिए जो भी आपका बी सेल है, टी सेल है, ये ए एंटीजन के इन्होंने सेल्फ टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, बराबर है क्या? हाँ सर. तो ए के अगेंस्ट में हमारे पास सेल्फ टॉलरेंस है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। टी सेल मैच्योर्ड हुआ, मतलब वो अभी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन जो है उसको पहचानता है एज ए सेल्फ एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट में कभी वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा, बराबर है? हाँ सर. अब वो वहां से हाँ. बाहर निकला, उसके बाद में बोन मैरो से बी सेल मैच्योर होके बाहर निकला, वो भी ए एंटीजन को पहचानता है। अब ये पूरे थ्रू आउट दी सिस्टम माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करते करते ये पहुंच गए आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद में क्या हुआ, वहां पे उनको मिला बैक्टीरिया। तो जो भी आपके बैक्टीरिया है, उनके सरफेस के ऊपर ए लाइक एंटीजन एंड बी लाइक एंटीजन, ये दोनों मिल गए। ए लाइक एंटीजन एंड बी लाइक एंटीजन मतलब क्या रहे कि जो हमने शुगर का मॉडिफिकेशन आरबीसी के ऊपर किया है, वो सेम मॉडिफिकेशन बैक्टीरियल प्रोटीन्स के ऊपर भी होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास में भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, बराबर? अब देखो हाँ. कि जो आपके पास बैक्टीरिया है, उनके ऊपर ए लाइक एंटीजन है, बी लाइक एंटीजन है, तो ये क्या करेंगे, ए के पास में जाएंगे, ए को तो ये सेल्फ की तरह ट्रीट करेंगे, बट बी इनके लिए फॉरेन हो गया, क्योंकि बी कभी भी ड्यूरिंग मैचुरेशन इनके सामने एक्सपोज नहीं किया गया, क्योंकि आपके जो भी स्ट्रोमल सेल नेटवर्क होते वो क्या करते, थाइमस और बोन मैरो वाले वन बाय वन एक एक एंटीजन को आपके टी सेल एंड बी सेल के सामने रखते, उसको उसके साथ में बाइंड करवाते,
अगर वो बाइंड हो गया तो उसको रिजेक्ट कर देते क्योंकि ये आगे चल के अपना सेल्फ के साथ में बाइंड होने वाला। जो बाइंड नहीं होते सेल्फ के साथ में उसी को हम भेजते हैं सर्कुलेशन में, मतलब वो मैच्योर्ड है, वो सेल्फ एंटीजन के साथ में बाइंडिंग नहीं करता। तो हमारे पास में जो टी सेल बी सेल है ये इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ में, ये इंटरैक्ट करेंगे बी सेल के साथ, इनका होगा एक्टिवेशन। ठीक है, एक्टिवेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फाइनली आपके पास में बन गया प्लाज्मा सेल। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, बराबर है क्या? हाँ सर। और फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है आईजीएम। सबसे पहला प्राइमरी रिस्पांस में हम आईजीएम को ही प्रोड्यूस करते, बराबर है क्या? हाँ सर। हाँ। और हमारे पास में जो दूसरा सेल होता है वो मेमोरी सेल होता है। हाँ। चलो, तो आईजीएम प्रोड्यूस कर लिया, किसके अगेंस्ट में रहे? आईजीएम अगेंस्ट बी एंटीजन, एंटी। हाँ। बराबर। हाँ सर। तो अभी देखो ये पर्सन जो है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा था, ए था, और इसके पास में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में आ गई? बी के बी अगेंस्ट। के बी के अगेंस्ट। अगेंस्ट। इसका ब्लड ग्रुप तो ओ नहीं था, बट ओ के अगेंस्ट में क्यों नहीं आई? क्योंकि अगर हम ब्लड ग्रुप एंटीजन की अगर हम बात करते तो आरबीसी के ऊपर यह ऑलिगोसेकेराइड चेन है इस तरीके का, यहाँ पे आपका फ्यूकोज है और सबसे लास्ट में हमने सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है। तो अगर आप ये स्टार्टिंग की अगर बात करते यहां से यहां तक तो ये ओ एंटीजन है आपके लिए, बराबर है क्या? सर। हाँ सर। और हमने ये मॉडिफिकेशन किया इसलिए ये ए बन गया। हाँ। ठीक है, मतलब आप अगर गलती से भी ओ एंटीजन के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बनाओगे तो वो कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा? वो आपके ए एंटीजन के साथ में भी बाइंड होगा, वो आपके बी एंटीजन के साथ में भी बाइंड होगा। इसलिए हम कभी भी ओ एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाते क्योंकि ये हमारे लिए सेल्फ है। ठीक है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। तो कोई भी पर्सन के बॉडी में ओ के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए हम ए वाला जो इंडिविजुअल है उसमें हमें ए ब्लड ग्रुप ही ट्रांसफ्यूज करना है, आप मतलब उसको अपने को डोनेट करना है। उसके बाद में आपका ओ जो है ये भी क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है, क्योंकि ओ एंटीजन के अगेंस्ट में किसी भी इंडिविजुअल के पास एंटीबॉडी नहीं होती। तो वैसे ही आपका बी वाला जो इंडिविजुअल है उसको बी ही डोनेट कर सकता है और ओ भी डोनेट कर सकता है। ए बी वाला अगर है तो इस इसको ए बी वाला मतलब ए और बी दोनों एंटीजन आरबीसी के ऊपर है, या फिर ए वाले ने किया और बी वाले ने किया, दोनों अलग अलग ब्लड आपने उसको डोनेट किया तो भी चल जाएगा, और ओ तो सबको चलता ही है। ठीक है, बट ओ एंटीजन जो है वो एंटीजन को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही चलता है। क्यों? क्योंकि ओ एंटीजन वाला जो इंडिविजुअल है उसके लिए ए का मॉडिफिकेशन भी फॉरेन है और बी का मॉडिफिकेशन भी फॉरेन है, तो इसके पास में ए के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी रहेगी और बी के अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी रहेगी। समझ में आया क्या? हाँ। तो ये हाँ इंडिविजुअल जो सर। है ये एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी या आईजी को अपने पास में रखेगा, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है उसको ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्या बताओ पहले, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे का समझ में आएगा।
सबको समझ में आया कि? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब देखो एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, बॉम्बे फिनोटाइप। आपके पास कैपिटल एच या फिर कैपिटल एच स्मॉल एच है, तो ये दोनों इंडिविजुअल जो है ये कोड करते हैं फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को। ठीक है, बट अगर हमारे पास में स्मॉल एच अगर है तो ये इनएक्टिव एंजाइम बनाएगा, हाँ। क्योंकि ये म्यूटेटेड है। हम्म। बराबर है क्या? अगर ये म्यूटेटेड हाँ। है तो इसका मतलब हमारे पास में एच एंटीजन नहीं बनेगा। हम्म। हाँ सर। तो नो एच एंटीजन, यहाँ पे एच एंटीजन ये आपको बना के दे सकता है।